नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में हम शुरुआत करें हेडलाइन से, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज को नंबर 1 बनाने के लिए। सीएनबीसी आवाज है बाजार का बादशाह, जिसे आपने बनाया है अपनी नंबर 1 चॉइस। मार्केट की सबसे दमदार आवाज सीएनबीसी आवाज, देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल। बिल्कुल, सीएनबीसी आवाज है देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। हम है देश की बुलंद आवाज 52.4% के साथ। सीएनबीसी आवाज है देश का नंबर 1 हिंदी बिजनेस चैनल। मार्केट आवर्स के दौरान आवाज का मार्केट शेयर 57.3%, मेगा सिटीज में भी 67.7% मार्केट शेयर के साथ आवाज का डंका। इस प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग। निफ्टी पहली बार 22,500 के पार बंद। एचडीएफसी बैंक ने भरा बाजार में जोश। आईटी, बैंकिंग, ऑटो शेयरों में खरीदारी। फार्मा मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद। बुलियन में बुल रन जारी। एमसीएक्स पर 70,200 के पार निकला सोने का अप्रैल वायदा। 79,600 के पार निकली चांदी। कोमेक्स पर भी सोना $2300 के पार। चुनावी गर्मी के बीच कांग्रेस में भागम भाग जारी। बॉक्सर विजेंदर के बाद अब गौरव वल्लभ ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी में शामिल हुए संजय निरुपम भी कांग्रेस से बाहर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन आज आखिरी दिन। उत्तर से दक्षिण भारत तक कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव और मथुरा से हेमा मालिनी ने भरा नामांकन। पीएम मोदी की अगुवाई में बिहार में एनडीए के चुनाव प्रचार का शंखनाद। जमुई में दोहराया 400 पार का नारा। इधर मथुरा में गरजे सीएम योगी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भागम भाग मची हुई है। कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। पार्टी से नेताओं का पलायन भी जारी है। आज कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी छोड़ दी। कुछ ही घंटों बाद वो बीजेपी में शामिल भी हो गए। गौरव वल्लभ के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जिस तरह से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें वो खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते और ना ही देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। सनातन को कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के अलायंस के नेता गाली देते हैं और आप चुप रहते हैं, तो ये मौन स्वीकृति नहीं है तो क्या है? जो वेल्थ जनरेटर्स है उनको सुबह से शाम गाली देकर देश आगे नहीं बढ़ सकता। उनका देश के विकास में कंट्रीब्यूशन होता है। तीसरा मुद्दा जो मैंने अपने पत्र में लिखा कि राम मंदिर का न्योता मिला और न्योता मिलने के बाद आप वापस लिखते हो कि हम नहीं जाएंगे। व्हाट इज दिस? अरे 2 महीने से ज़्यादा हो गए प्राण प्रतिष्ठा को। आपने पहले कहा कि साहब हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इवेंट है। अरे 2 महीने में तो इवेंट कोई नहीं था, क्यों नहीं जाते आप? इधर महाराष्ट्र कांग्रेस में भी उठा पटक मची हुई है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज चल रहे संजय निरुपम ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी के लिए संजय निरुपम को 6 साल के लिए बाहर कर दिया था। निरुपम का कहना है कि उन्होंने कांग्रेस से खुद इस्तीफा दिया है, उसके बाद पार्टी ने उन्हें सस्पेंड करने का फैसला लिया। संजय निरुपम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला और कई आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा
व्यवस्था अब खत्म हो चुकी है। कांग्रेस में 5 पावर सेंटर बन गए हैं और उनके जैसे कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई कांग्रेस में नहीं है। निरुपम ने यह भी कहा कि कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। तो जो 5 पावर सेंटर है उसमें सबसे पहले तो परमादरणीय सोनिया गांधी जी का एक पावर सेंटर है, उनके आसपास के लोग हैं। दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। फिर बहन जी की भी एक अपनी कोठरी है, वो अपने ढंग से एक्सर्ट करती रहती हैं, अपना पावर एक्सर्ट करती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय हैं, उनका भी एक पावर सेंटर बन गया है। उनके आसपास जो लोग हैं वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए और इस तरह की बातें करते, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते जो मैं आपके सामने यहां प्रस्तुत नहीं कर सकता। और आखिरी एक जो पावर सेंटर है जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन का वेणुगोपाल जी का, वो भी एक पावर सेंटर बना हुआ है भाई। वो भी अपने ढंग से अपनी राजनीति करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो संजय, निरुपम के बागी तेवर आपने देखे और कांग्रेस में इस वक्त जो भागम भाग मची हुई है, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अब जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता पल्लवी घोष। तो पल्लवी, ये बताएं कि कांग्रेस में जो नेता हैं एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या वजह आप समझ पा रही हैं इसके पीछे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हालात उतनी अच्छी नहीं है और जब कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता इस बात को लेके चिंतित है क्या वो लोकसभा का चुनाव जीत पाएंगे, क्या कांग्रेस पार्टी का क्या टैली रहेगा, क्या बीजेपी उन पर हावी रहेगी, और इसके अलावा जो इंडिया फ्रंट अलायंस है, जो उनके जो घटक दल है, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की बात करें या आम आदमी की बात करें, क्या उनका प्रदर्शन कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे में जो कांग्रेस के नेता हैं, जो उम्मीदवार भी हैं, वो काफ़ी चिंतित हैं जाहिर तौर पर। और क्योंकि ये चिंता है, इसलिए उनमें एक राय नहीं हो पा रही है कि जो स्ट्रैटेजी हम लेके आगे चल रहे हैं उस स्ट्रैटेजी से पर हम कामयाब होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी जैसे गौरव वल्लभ, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का हाथ थामा, लेकिन जाते जाते उन्होंने 2 ऐसे मुद्दे उठाए जिसको लेके काफ़ी मतभेद है पार्टी के भीतर। सनातन धर्म वाला मुद्दा, उस पर काफ़ी दिनों तक कांग्रेस चुप रही और इसमें बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी। जब कांग्रेस ने ये तय किया कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, उसमें भी इस बात को लेकर चिंता थी। दूसरी बात, चौकीदार चोर है वाले तर्ज पे जब इस बार फिर से कांग्रेस ने अभियान चलाया है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, उसमें बहुत लोगों का मानना ये है कि ये फिर से एक रणनीति है ये उनके लिए शायद काम नहीं कर पाएगी। पल्लवी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो पलायन लगातार हम देख रहे हैं, कल हमने देखा कि बॉक्सर विजेंदर सिंह ने दामन छोड़ दिया कांग्रेस का और आज गौरव वल्लभ का भी हमने जिक्र किया, तो जो ये नेता एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी, क्या इनको रोकने की भी कोई कोशिश हो रही है? क्या कुछ मंथन चल रहा है? देखिए, कांग्रेस काफ़ी बड़ी पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी भी है। ऐसे में सिर्फ एक आदमी क्या लेके पार्टी में वो आगे बढ़ पाएगी, एकजुट रख पाएगी, ये मुश्किल है। देखिए, आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जो कांग्रेस छोड़ के गया है हाल फिलहाल में और पहले भी, उन सब ने एक ही बात की शिकायत की कि हमसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम सोनिया गांधी से अपॉइंटमेंट मांगते हैं तो हमें राहुल गांधी के पास भेजा जाता है, राहुल गांधी हमसे मिलते नहीं हैं। तो एक कोठरी है राहुल गांधी के इर्द गिर्द और वही सब फैसला लेती है। जब तक ये स्टाइल रहेगा कांग्रेस के भीतर, तब तक कांग्रेस के लिए दिक्कत बनी रहेगी। कांग्रेस हमेशा से एक डिसेंट्रलाइज पार्टी भी रही है, हालांकि सोनिया गांधी बतौर पार्टी अध्यक्ष सब अहम फैसला लेती थी, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि एक दिशा होनी चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए और जिसमें सबको साथ लेके चलना है। दूसरी बात ये है एक्सेसिबिलिटी की बात जो मैं कहती हूँ। कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मिल पाते हैं बाकी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने की प्रक्रिया होती है कि नहीं? क्योंकि बीजेपी में आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री करते रहते हैं, कल भी उन्होंने किया था उत्तर प्रदेश, बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ। जब तक ये नहीं हो पाता है तब तक बहुत ही मुश्किल होगा कांग्रेस में कोई भी एक आदमी को ये गारंटी करना कि पूरी पार्टी एक साथ रहेगी।
शुक्रिया पल्लवी इस पूरी खबर के लिए। तो कांग्रेस में चुनाव से पहले क्यों मची है भगदड़, आज चुनाव अड्डा मेसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन दाखिल करके महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। नामांकन से पहले उन्होंने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और मंदिर में पूजा अर्चना भी की। हाल ही में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में किया था, लेकिन सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट दे दिया था। बीमा भारती ने पूर्णिया से नामांकन भी भर दिया है। पप्पू यादव की लाख कोशिश के बाद भी आरजेडी ने ये सीट नहीं छोड़ी और इसके बाद अब पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि वो पूर्णिया के विकास के लिए काम करेंगे। मैं चुनाव जीतना मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है इस देश के जनता का विश्वास जीतना, और मैंने बिहार का आशीर्वाद जीता है और ये आशीर्वाद मैं बरकरार रखूंगा। और कांग्रेस परिवार का मैंने आशीर्वाद जीता है, कांग्रेस परिवार मेरे साथ है और मैं कांग्रेस परिवार के आजीवन साथ रहूंगा और इस देश की जनता की सेवा करूंगा। पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का नंबर 1 बनाऊंगा। वहीं केसी वेणुगोपाल ने केरल के अलपुझा में नामांकन दाखिल किया है। उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। केसी वेणुगोपाल पहले से ही राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, मगर फिर भी कांग्रेस ने वेणुगोपाल को लोकसभा चुनाव में उतारने का फैसला लिया है। दरअसल केरल के अलपुझा से 2009 से 2019 तक लगातार केसी वेणुगोपाल ने जीत दर्ज की है। इस सीट से 2019 का चुनाव नहीं लड़ा था, जिसके बाद कांग्रेस के हाथ से ये सीट फिसल गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया। जमुई में पीएम मोदी 400 पार का नारा दोहराते हुए दिखाई दिए। उन्होंने ये चुनावी हुंकार भरी कि इस दौरान पीएम ने साफ किया कि 10 साल का काम सिर्फ ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। मोदी कहता है भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? इस देश से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हर स्तर पर से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने रोड शो भी किया। राजीव चंद्रशेखर के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। राजीव चंद्रशेखर को भाजपा ने तिरुवनंतपुरम सीट से टिकट दिया है। चंद्रशेखर का मुकाबला कांग्रेस के शशि थरूर और सीपीआई के पनियन रविंद्रन से है। शशि थरूर ने कल ही अपना नॉमिनेशन दाखिल किया था। 2009 से लगातार तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर शशि थरूर जीत दर्ज कर रहे हैं। इधर बंगलुरु दक्षिण सीट से तेजस्वी सूर्या ने भी अपना पर्चा भरा। नामांकन से पहले तेजस्वी सूर्या के समर्थकों ने जमकर जश्न भी मनाया। मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी की मौजूदा सांसद हेमा मालिनी ने भी अपना नामांकन दर्ज कर दिया है। हेमा मालिनी के नामांकन के दौरान उनके बड़े भाई
आर.के. चक्रवर्ती और समधी विपिन बोहरा भी वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव और विधायक राजेश चौधरी के साथ साथ पूरन प्रकाश भी हेमा मालिनी के साथ मौजूद दिखाई दिए। हेमा मालिनी ने तीसरी बार मथुरा सीट से नामांकन भरा है। वो 2014 से लगातार इस सीट से बीजेपी की सांसद हैं। राहुल गांधी और उनकी राजनीति की बातें अक्सर होती हैं, लेकिन राहुल गांधी का सरोकार सिर्फ देश की राजनीति से नहीं है। राहुल गांधी ने स्टॉक मार्केट में भी अच्छा खासा निवेश कर रखा है। उनके पोर्टफोलियो में क्या है, कौन से शेयर्स उन्हें पसंद हैं और रिटर्न के मामले में वो कहां खड़े हैं, उनके पोर्टफोलियो का पूरा डिटेल लेकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं यतिन मोता। तो यतिन, ये बताएं, क्या राजनीति की तरह राहुल गांधी निवेश में भी एग्रेसिव है या फिर निवेश में वो डिफेंसिव है? वायनाड से जो एफिडेविट राहुल गांधी जी ने भरा, उसके डेटा के मुताबिक बहुत सारा इंटरेस्ट उनका शेयर बाजार में दिखाई पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में उन्होंने खरीदारी की है। ऑब्वियसली अगर हम उनके एफिडेविट से देखें तो बहुत सारे चीज़ें निकलती हैं। और रिटर्न्स की बात करें तो राहुल ने जो है रैली मिस कर दी, ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो है, अगर अज्यूम करें सारे के सारे स्टॉक्स एक साल के लिए होल्ड किए थे, तो 28% का केवल रिटर्न जनरेट हुआ, जबकि निफ्टी में 30% और मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस में लगभग 65 से 80% तक का रिटर्न आपको आता हुआ नजर पड़ा। ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सारे डिफेंसिव स्टॉक्स पोर्टफोलियो में, निफ्टी स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है, 75% इनका निवेश जो है निफ्टी 50 कंपनीज में से है और इनके पोर्टफोलियो में 11 निफ्टी के टॉप नॉच कंपनीज दिखाई पड़ती हैं। अगर हम पोर्टफोलियो की बात करें तो ईयर टू डेट अप्रैल महीने तक इनका जो रिटर्न है पोर्टफोलियो का, वो लगभग 2% नेगेटिव है। अगर हम पोर्टफोलियो का ब्रेकअप देखें तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने किया है शेयर्स और स्टॉक्स में, वो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का है और कुल निवेश इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स लगभग 8.25 करोड़ रुपए के आसपास का दिखाई पड़ता है। देखते हैं राहुल गांधी जी के फेवरेट स्टॉक्स और टॉप 10 होल्डिंग्स। पिडिलाइट, एशियन पेंट्स, नेस्ले जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स में इनका निवेश है। इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स जैसे HUL, ICICI बैंक, फ्रंटलाइन कंपनीज, दिवीज लैबोरेटरीज और LTI माइंडट्री जैसे काउंटर्स में भी इन्होंने अपने पैसे लगाए हैं। अगर हम बात करें अदानीज और अंबानीज की, जो राहुल गांधी जी का फेवरेट टॉपिक है, एक भी शेयर इनका ना रिलायंस ग्रुप का है, ना एक शेयर वो अदानी ग्रुप का होल्ड करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, किसी भी टाइप के PSU शेयर्स में राहुल गांधी का निवेश नहीं दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश बैलेंस की बात करें तो लगभग 26 लाख रुपए बैंक में है और जो पोस्टल सेविंग्स हैं और PPF अकाउंट्स हैं, इनमें लगभग 61.5 लाख रुपए राहुल गांधी जी के खाते में दिखाई पड़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स निफ्टी की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। निफ्टी पहली बार 22,500 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 351 अंक चढ़कर 74,228 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 80 अंक चढ़कर 22,515 पर बंद हुआ। तो चलिए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित, ये बताएं आज मार्केट की हाईलाइट्स क्या रही? देखिए, आज भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव तो जरूर देखने को मिला, लेकिन एक बढ़िया रफ्तार बनी रही आज पूरे दिन बैंक्स की, खासतौर से निफ्टी बैंक जो कि एक अच्छी तेजी के अंदर रहा और निफ्टी बैंक में भी पूरा दारोमदार रहा HDFC बैंक और बाकी बैंक पे। HDFC बैंक के Q4 अपडेट आए, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज आए और उसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी पहली बार 22,500 के पार आज पहुंचा भी और बंद भी होता हुआ दिखाई पड़ा और 350 अंकों के आसपास तेजी सेंसेक्स में बनते हुए दिखाई पड़ी। HDFC बैंक ने सपोर्ट किया निफ्टी बैंक को। ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी थी, मिड कैप स्मॉल कैप सपोर्टिव थे। IT, बैंकिंग, ऑटो, ये कुछ और स्टॉक सेक्टर थे जो कि अच्छी तेजी के साथ मार्केट में सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया दिन, जबकि मार्केट्स के अंदर खरीदारी थी और रिकॉर्ड स्तरों पर जाके मार्केट्स पहुंचते हुए दिखाई पड़े। ओके, तो सुमित, ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर्स में आज एक्शन दिखाई दिया और कौन से सेक्टर्स ऐसे रहे जहां सुस्ती छाई रही? तो पहले निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो उसमें HDFC बैंक लीड कर रहा था। आज अच्छी तेजी में था अपडेट्स के बाद। करीब टाइटन दूसरा नाम 2% ऊपर, टेक महिंद्रा करीब 2% ऊपर, आयशर मोटर 2% के आसपास तेजी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में ONGC का नाम रहा, अदानी पोर्ट दूसरा नाम रहा, श्रीराम फाइनेंस करीब 2.5% नीचे और BPCL 2% नीचे रहा। मिड कैप में अल्काइल अमाइन 11% ऊपर, एलगी इक्विपमेंट 11% ऊपर, जुबिलेंट फार्मोवा पूरा ग्रुप तेजी में था आज। तो एस्टर DM करीब 7% 10% के आसपास तेजी यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में मिड कैप के सबसे पहला नाम आता है एंजल वन का, JM फाइनेंशियल का, शैले होटल का, जहां पर प्रेशर देखने को मिला। और IT में आज लीड कर रहा था कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और परसिस्टेंट, जहां पर 1.5 से लेकर 3% तक की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी।
चलिए सुमित, शुक्रिया इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस की, जहां पायलट की कमी और फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इसकी वजह से कई रूट्स के किराए भी बढ़ गए हैं। विस्तारा मामले की वजह से यात्रियों को होने वाली दिक्कतों की पूरी कहानी अब समझते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, ये बताएं कि अब तक करीब सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, क्या क्या परेशानियां यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं? कॉल नहीं आ रहा। चलिए अब आपको बताते हैं कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। विस्तारा एयरलाइंस से ही जुड़ा हुआ आज का टॉपिक है। विस्तारा एयरलाइंस में अंदरूनी विवाद हुआ है और इसकी गाज गिरी है उन यात्रियों पर जिन्होंने विस्तारा का टिकट लिया है। तो आखिर क्यों एयर ट्रैवलर्स के पक्ष में नहीं है नियम और कानून, इसी पर होगी आज कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा शाम 5:57 पर। चलिए अब बात सीएनबीसी आवाज की बादशाहत की। सीएनबीसी आवाज है देश की बुलंद आवाज। आज आए ताजा टीआरपी आंकड़ों से एक बार फिर से ये साबित हो गया है। 52.4% के साथ सीएनबीसी आवाज है देश का नंबर 1 हिंदी बिजनेस चैनल। मार्केट आवर्स के दौरान आवाज का मार्केट शेयर 57.3% है। बात करें मेगा सिटीज की तो यहां पर 67.7% मार्केट शेयर के साथ आवाज का डंका बज रहा है। आपके इस प्यार और भरोसे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके बिना मुमकिन नहीं हो सकता। तो आवाज को नंबर 1 बनाने में किस तरह आवाज की पूरी टीम ने मेहनत की है और किस तरह से दर्शकों ने दिया है हमारा साथ, इस पर सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल से बात की हमारी सहयोगी सुमित मेहरोत्रा ने। अनुज, नंबर्स की बात है, भरोसा तो हमेशा से ही है और आंकड़े थोड़े से फेरबदल में ज़रूर आए हैं, लेकिन नंबर 1 पायदान वापस हासिल हुआ। सुमित, देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने कही, नंबर्स आते जाते रहते हैं, भरोसे की बात। हम हैं देश का सबसे भरोसेमंद बिजनेस चैनल। आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं तो पिछले 6 महीने में इतना ट्रैवल किया अक्रॉस इंडिया, और जो मुझे फीडबैक मिला है, जो मुझे प्यार मिला है दर्शकों से, जो एक सुबह सुबह उठकर जो सुबह 7 बजे से एक सीएनबीसी आवाज़ लोगों के यहाँ चलता है, और जो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, ब्लाइंडली जो एक ट्रस्ट फैक्टर, आज की डेट में एक ब्लाइंड ट्रस्ट फैक्टर जो है सीएनबीसी आवाज़ पर, ये रेटिंग्स वही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, जब ये रेटिंग्स आई थी तब मैंने ये बात की थी कि अब हम नंबर 1 है अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस सिटीज़, अक्रॉस टाइम बैंड। अब हम नंबर 1 है। मेगा सिटीज़ में तो हम काफ़ी टाइम से नंबर 1 थे, अक्रॉस इंडिया और पूरे टाइम बैंड्स में। और अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं ये बाग का ऑफिशियल डेटा है। बाग का ये ऑफिशियल डेटा है और इसमें कोई काट छांट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऑफिशियल नंबर है ये। हम नंबर 1 हैं और अक्रॉस द टाइम बैंड्स, और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टाइम बैंड्स हैं उसमें भी हम नंबर 1 हैं। अक्रॉस मार्केट ओपनिंग, चाहे 8 से 9 बजे का टाइम हो, 7 से 8 का टाइम हो, 2 से 3 का टाइम हो, जो प्राइम बैंड्स हैं उसमें भी हम नंबर 1 हैं। तो दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अब हम ना, हमारा जो एक प्रण है कि यहाँ से क्रेडिबिलिटी को बना के रखना है। देखिए नंबर्स जैसे कहते हैं ना, आपको अपना काम करना है, बाकी का भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, कर्म करते रहिए। हम अपना बस काम करेंगे और बाकी नंबर्स, आप लोगों का प्यार रहा तो नंबर्स ना सिर्फ ये रहेंगे बल्कि इससे भी आगे नंबर बढ़ेंगे हमारे, ठीक है। तो इसके लिए आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का, सबसे ऊपर आप हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा पैनल जिसने हमारी इतनी मदद की, और हमारे बाकी गेस्ट, कॉर्पोरेट गेस्ट जो हमारे चैनल पर रहे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो कैमरा के आगे, कैमरा के पीछे सब लोग जो इस चैनल को नंबर 1 बनाने में लगे हुए हैं, आप सभी का एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो खाली यही नहीं, अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो तो सुबह से हमारी पूरी टीम लग जाती है सोशल मीडिया पर भी, अलग अलग ब्रैकेट्स, अलग अलग, चाहे ट्विटर हो चाहे एक्स जिसे कहते हैं,
फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, आप अनुज की रील आपको दिखेगी, सुबह से शुरू हो जाते हैं दोपहर तक रील्स। तो जब हम ऑन एयर नहीं हैं तब हम वो काम में लगे होते हैं कि वो भी करना है। सो खाली इसी चीज़ की वजह से ये नहीं हुआ है, वो सबका भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। सुमित, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, तीनों बड़े प्लेटफॉर्म पर CNBC आवाज़ के सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। इकलौता बिजनेस चैनल। एग्जैक्टली। तो ये मतलब कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तो चाहे आप डिजिटल उठा के देख लीजिए, चाहे आप टीवी उठा के देख लीजिए, CNBC आवाज़ नंबर 1 है। और हमारे यहाँ पर एक टीम एफर्ट है, उसका एक क्लियर इम्पैक्ट आपको दिखता है। मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि एक टीम में जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और जैसे कहते हैं ना कि कैप्टन इज़ एज गुड एज टीम, तो मेरी एक खुशकिस्मती है कि मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ और ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और बाकी खैर दर्शकों का प्यार रहा तो हम इस चैनल को और भी ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। तो हर मीडियम, हर माध्यम, हर तरीके से कोशिश है कि बेहतर से बेहतर कंटेंट टाइमली आप तक पहुंचाएं। गलतियां होती रहती हैं अक्सर बीच बीच में, ठीक है, गलतियों से सीखते हैं और बेटर करते हैं, उसे और सुधारते हैं। ये हमारे व्यूअर्स की एक और अच्छी चीज़ है सुमित, कि अगर हमसे गलतियां होती भी है ना, उनको ये चीज़ पता है कि गलती हुई है, जानबूझ के कुछ गलत नहीं हुआ है। फ़र्क है उसमें, ठीक है, कि एक होता है कि जानबूझ के कुछ चीज़ गलत हो, एक होता है कि आपसे जेन्युइनली गलती हो गई। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी कुछ कॉल्स सही नहीं हुई, जिसकी वजह से शायद दर्शकों का लॉस भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कॉन्फिडेंस वही रहा है, उसके बावजूद अगले दिन फिर वही हमारी कॉल पर ही एक्ट करते हैं वो। तो ये ऑब्वियसली एक तो दर्शकों का दिल बड़ा है, एक उनको ये पता है कि हमारी नीयत साफ़ है और हमारी कोशिश साफ़ है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो गलती तो बाजार है, होती रहती है, बाजार से ज़्यादा सही तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ठीक है, हम कोशिश करते हैं और बेटर प्रोग्रामिंग की और बेटर कंटेंट डिलीवर करने की। आपके फीडबैक समय समय पर लेते रहते हैं, कॉलर शोज़ में हमको आपको फीडबैक आते ही रहते हैं। आगे भी आपके कोई फीडबैक को आप हमें दीजिए और बेहतर करेंगे। हर दिन और बेहतर होने की कोशिश हमारी जारी रहती है और उसी का नतीजा है ये नंबर बढ़ रहा है और बेटर हो रहा है और आगे चल के नंबर वहाँ तक आ जाएगा जहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम। तो कोशिश करेंगे इसको और बेहतर बनाने की। और हर बार की तरह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें फीडबैक देते रहने के लिए और हमें बेटर करते रहने के लिए। तो आगे भी आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, इसकी उम्मीद हमें रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका भी और सभी दर्शकों का भी, सारी टीम का भी हमारे साथ इस मुकाम को सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर टीवी, हर तरफ है CNBC आवाज की धूम। तो मेरे साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।